हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत शिन से होती है, जो कि एक स्पाई होती है और गुंडों से फाइट कर रही होती है। लेकिन तभी वो सारे बंदे उसे घेर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। शिन उन्हें बोलती है, तुम लोग मुझे क्या मारोगे, मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगी। जिसके बाद वो एक बटन प्रेस करती है और पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देती है। शिन यहाँ पर मर जाती है, लेकिन वो वापस से रिबोर्न हो जाती है। एक्चुअली में वो एक मोटी लड़की की बॉडी में आ जाती है, जो कि मर चुकी होती है। और उसकी मॉम अपनी बेटी के कॉलेज में कॉल कर अपनी बेटी के मरने के पैसे मांग रही होती है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही उसकी बेटी मरी है। विशिंग वहाँ पर उठ जाती है और उन लोगों को चुप रहने के लिए बोलती है। तभी वो याद करती है कि वो तो मर गई थी, लेकिन वो समझ जाती है कि उसका फिर से रीबर्थ हुआ है, और वो भी इस छवि लड़की की बॉडी में। तभी शिंग की बहन उस पर चिल्लाने लग जाती है, क्या तुम अभी भी होश में नहीं आई हो, या फिर तुम सच में बहुत बड़ी स्टूपिड हो। शिंग तो उसका गला दबाने लग जाती है और पूछती है, आखिरकार तुम हो कौन। तभी उसके माइंड में उस छवि लड़की की सारी मेमोरीज आने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिंग किसी लड़के को प्रपोज करने के लिए जा रही थी, जिसे उसकी बहन चाओ लाइक करती थी। इसलिए वो सभी के सामने उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। कभी अपने आप को आईने में देखा है क्या, कितनी मोटी हो, हर जगह से बढ़ रही हो। ये बोलकर वो उसका मजाक उड़ा रही होती है, और उसके बाद उसका लव लेटर सभी को दिखाने लग जाती है। और जैसे ही वो उससे अपना लेटर लेने की कोशिश करती है, तो चाओ उसे धक्का मार देती है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। लेकिन चाओ को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब याद करने के बाद शिन उसे बोलती है, अच्छा तो तुम्हें मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। चाओ बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, तुम इतनी ज्यादा मोटी थी कि खुद ही स्लिप हो गई। शिंग बोलती है, अच्छा, और उसे डराने लग जाती है, लेकिन वो दीवार पर मारती है। इस वजह से दीवार पर क्रैक आ जाते हैं, और बोलती है, सॉरी, मेरा हाथ भी स्लिप हो गया। तभी उसकी मोम आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है, जब तुम्हारी बहन बोल रही है कि उसने कुछ नहीं किया है, तो तुम उसे ऐसे डरा क्यों रही हो। शिंग बोलती है, मेरे पास आप जैसी बायस मॉम है, तो मुझे तो अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा ना। उसकी मॉम गुस्से में उसे मारने जा रही होती है, तो शिंग उनका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, और वो अपनी बहन को वार्न करती है, अगर दोबारा तुमने मुझे परेशान किया ना, तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद शिंग अपने रूम में बैठकर सोच रही होती है, इस बेचारी मोटी लड़की की फैमिली कितनी ज्यादा बेकार है। इसके पास एक चुड़ैल मॉम है और एक जहरीली सिस्टर है, और ऊपर से ये लोग कितने ज्यादा गरीब है। तभी कोई उसका डोर नॉक करता है। एक्चुअली में वहाँ पर उसका छोटा भाई आया होता है। वो बोलता है, बहन तुम्हें पूरे 2 दिन के बाद होश आया है, ये लोग कैंडी खाओ। शिंग सोचती है, कम से कम मेरा छोटा भाई तो अच्छा है, के बदले में एक दिन में इसका पैर जरूर ठीक कर दूंगी। और उसके बाद शिंग सोच रही होती है, अब जब भगवान ने मुझे दोबारा जीने का चांस दिया है, तो मैं इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। इसके बाद शिंग को विंडो में से आवाज आती है, तो वो जाकर पर्दा हटाती है। वो देखती है सामने कोई बैठा हुआ है, जिसका नाम हान होता है। शिंग तो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये चिन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि शहर की सबसे ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है। वो सोचती है, अगर मुझे इस फैमिली से मदद मिल जाए तो मेरा काफी ज्यादा फायदा होगा, और उसे डायरेक्टली पूछने लग जाती है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? अगर मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी तो बदले में मुझे 10 मिलियन चाहिए, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? हान इस डील के लिए मान जाता है। तो इसके बाद वो जल्दी से लाइट ऑफ कर देती है और उसे चुप कराकर बेड पर सोने की एक्टिंग करने के लिए बोलती है। तभी एक बंदा विंडो से झांकने लग जाता है, जो यहाँ पर हान को मारने के लिए आया होता है। वो हान को देख ना पाए, इसलिए शिंग उसे बेड से नीचे गिरा देती है, और पूरे बेड पर बार बार अंगड़ाई लेकर उसे यकीन दिला देती है कि इस बेड पर कोई नहीं है। जिसके बाद वो गुंडा वहाँ से चला जाता है, और शिंग हान की चोट पर पट्टी बांध देती है, और बोलती है, मेरे 10 मिलियन देना मत भूलना। ये सुनकर हान सोचता है, मुझे ये डील जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो याद करता है, शिंग ने पहले भी उसकी एक बार जान बचाई थी, और तब भी उसने जान बचाने के लिए हान से 10 मिलियन मांगे थे। लेकिन हान सोचता है, आखिरकार ये लड़की वो कैसे हो सकती है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। शिंग उसे बोलती है, अब तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं रहे हो, अगर यहाँ पर 1 मिनट भी और रुके ना, तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे लूंगी। जिसके बाद हान उसे बाय बोलकर जल्दी से विंडो से भाग जाता है। इसके बाद जैसे ही वो बाहर आता है, तो उसके सारे गार्ड्स उसे पिक करने के लिए आए होते हैं। वो देखते हैं कि उनके बॉस को कितनी ज्यादा चोट लग गई है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलते हैं। तभी हान अपने असिस्टेंट को बोलता है, तुम मेरे लिए किसी को इन्वेस्टिगेट करो।
इधर शिन सोच रही होती है शिन फैमिली कितनी ज्यादा रिच है, क्या वो लोग 10 मिलियन भी नहीं दे पाएंगे। तभी शिन को मैसेज आ जाता है कि उसके अकाउंट में 10 मिलियन आ गए हैं। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसकी बहन चाओ आ जाती है और उसे बोलती है खाना खाना है तो आ जाओ, नहीं आना तो मत आओ। इसके बाद वो खाने की टेबल पर बैठी होती है। उसकी मोम उसे बोलती है क्या तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है, ऐसे कैसे तुम किसी के लिए लव लेटर लिख सकती हो। तभी डैड बोलते हैं तुम इसकी मोम हो, आखिरकार तुम अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। मॉम बोलती है तुम ही देखो हमारी बेटी चाओ कितनी ज्यादा स्मार्ट है, एक तो मोटी है और ऊपर से इडियट भी है, ये हमारी फैमिली के लिए शर्मिंदगी से ज्यादा और कुछ भी नहीं। तभी शिंग को याद आने लग जाता है कैसे उसकी मॉम हमेशा उसे बुरी तरीके से ट्रीट किया करती थी और उससे घर के सारे काम भी करवाती थी और वो उसकी बहन चाओ से तो कुछ भी नहीं करवाती थी। शिंग के सारी चीजों को याद करने के बाद खाना छोड़कर जाने लगती है। मॉम बोलती है महारानी कहाँ चली, पहले बर्तन धो। वो बोलती है आखिर मैं बर्तन क्यों धोऊं। उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है तो डैड उसे समझाते हैं अभी देखो जरा शिंग को कितनी ज्यादा चोट आई है तो चाओ भी तो बर्तन धो सकती है ना। चाओ बोलती है मैं बर्तन नहीं धोने वाली। बोलती है अच्छा किसी को नहीं धोने तो मत धो और वो खाने का टेबल ही गिरा देती है और वो उन्हें वार्न करती है अगर दोबारा मुझसे पंगा लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद उसे रूम में आने के बाद बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है क्योंकि इसने खाना तो खाया ही नहीं था। तभी उसका छोटा भाई उसके लिए नूडल्स लेकर आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी ना। शिंग बोलती है इतनी ज्यादा रात हो गई है और अभी तक सोए नहीं। वो बोलता है मुझसे मैथ का एक सवाल हल नहीं हो रहा था। शिंग उसे बोलती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, जिसके बाद वो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे देती है। तो उसका भाई तो शॉक हो जाता है। वो बोलता है ये सवाल इतना ज्यादा मुश्किल था कि प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पाए तो तुमने कैसे कर लिया, तुम्हारे तो मैथ में नंबर भी हमेशा कम आया करते थे। शिंग बोलती है तुम्हारा मैथ सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है क्योंकि एजेंट का टेस्ट पास करने के लिए IQ लेवल 250 होना चाहिए, इस वजह से वो इतनी ज्यादा स्मार्ट है, तभी तो वो एक एजेंट है। इसके बाद वो अपने भाई को बताती है मैं तुम्हारा पैर भी ठीक कर सकती हूँ। यान बोलता है मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, जब आप अपना वेट ही नहीं कम कर पा रही हैं, तो आप मेरा पैर कैसे ठीक कर सकती हो। शिंग बोलती है ठीक है मैं शर्त लगाती हूँ कॉलेज जाने से पहले मैं अपना वेट कम कर दिखाऊंगी। इसके बाद शिंग काफी ज्यादा वर्कआउट करने लग जाती है और वो सब याद कर रही होती है कैसे उसके मोटे होने की वजह से सभी लोग उसे परेशान करते हुए आए हैं। ये याद कर वो बिल्कुल हार नहीं मानती और अपना वेट लॉस कर ही लेती है। इसके बाद शिंग का कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। उसका भाई उसे बोलता है आप अपना ख्याल रखना, दोबारा बुली मत होना। शिंग बोलती है मैं तो भूल ही गई थी, अब बारी है कॉलेज के स्टूडेंट से निपटने की, इन लोगों ने मुझे बुली किया है। इसके बाद वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो उन लोगों को याद करती है जिन भी लोगों ने उन्हें बुली किया था और सोच रही होती है मुझे उस फैटी लड़की की बॉडी मिली है तो जिन लोगों ने उसे बुली किया है मैं उन सबको मजा चखा कर रहूंगी। शिंग को देखकर सारे स्टूडेंट उसकी तारीफें किए जा रहे होते हैं। ये लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। उसके क्लासमेट भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फाइनल एग्जाम तो उसने मिस कर दिया था तो ये यहाँ पर थोड़ी आएगी। दूसरी लड़की बोलती है लास्ट टाइम उसने स्कूल के फेमस लड़के को प्रपोज किया था। अगली लड़की ने सोचा भी कैसे कोई उसे लाइक करेगा, वो तो अब इतनी ज्यादा एम्बेरस हो गई होगी कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तभी शिंग यहाँ पर आने लग जाती है। ये सब लोग भी समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर आ गई है, इसलिए इन लोगों ने पहले ही उसके ऊपर पानी गिराने के लिए दरवाजे के ऊपर बाल्टी रख रखी होती है, लेकिन शिंग इस बाल्टी को पैर मारकर उसके ऊपर ही गिर देती है। तो बोलती है तुम लोग मेरा इतना बेसब्र होकर वेट कर रहे थे तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था ना। सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, ये सुंदर लड़की शिंग कैसे हो सकती है। तभी शिंग ने जिस लड़की को प्रपोज किया था वो उससे जाकर पूछती है क्या तुम्हारा नाम ही चैन है, तो वो हाँ बोल देता है। शिंग याद करती है कैसे उसने सभी के सामने उसके लेटर को फाड़ कर उसकी बेइज्जती करते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद सारे क्लासमेट शिंग के ऊपर हंस रहे थे। प्रेजेंट में वो चैन को बोलती है क्या तुम अब मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, तो वो तुरंत हाँ बोल देता है। के बाद वो गुस्से में अपना हाथ मारकर टेबल को ही तोड़ देती है और उसे बोलती है लेकिन अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। तभी हान यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ आया हुआ होता है और वो बाहर से ये सारा नजारा देख रहा होता है। असिस्टेंट बोलता है बॉस सच में ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले जब आपने मुझे बताया कि इस लड़की ने आपकी जान बचाई है तो मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था।
हान बोलता है, ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने तो इसे ऐसे ही हल्के में ले लिया था। असिस्टेंट बोलता है, बॉस क्या हमें अभी भी अपने गार्ड को यहाँ पर रखना है इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए? हान बोलता है, नहीं अब इसकी जरूरत नहीं है, और अपने असिस्टेंट को बोलता है, मैं कुछ टाइम के लिए इसी शहर में रुकना चाहता हूँ। इसके बाद क्लास में टीचर आ जाती है और सभी पर चिल्ला रही होती है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? और शिंग से पूछती है, तुम कौन से डिपार्टमेंट में से हो? अपनी क्लास में जाओ, यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। शिंग बताती है, मैं शिंग ही हूँ। उसकी टीचर बोलती है, अच्छा तो तुम बीमार होने के बाद काफी ज्यादा ड्रेसअप होकर आई हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम पूरे 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हो, तुम्हें अब कॉलेज से निकाला जाएगा। शिंग बोलती है, टीचर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अब मैं फेल नहीं होंगी। कि टीचर तो हंसने लग जाती है, क्या मजाक कर रही हो तुम? अगर तुमने मैथ का पेपर पास भी कर लिया ना तो मैं इस पेपर को ही खा लूंगी। इधर हमें शिंग के छोटे भाई येन को दिखाया जाता है, शिंग के सॉल्व किए हुए प्रॉब्लम को अपलोड कर देता है और यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे जवाब आता है कि उसका जवाब बिल्कुल सही है। येन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि अब उसकी बहन को इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन का मौका मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस कॉलेज के प्रोफेसर की तरफ से था। जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसे एडमिशन मिलेगा। वो सोचता है, मैं जल्दी से अपनी बहन को जाकर इस बारे में बता देता हूँ। इधर उस फेमस कॉलेज के हेड को इस बारे में पता चल जाता है, किसी स्टूडेंट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और पूछता है, वो स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट का है? प्रोफेसर बताता है, वो हमारे कॉलेज से नहीं है बल्कि किसी और कॉलेज से कोई येन नाम का स्टूडेंट है जिसने इसे ऑनलाइन पोस्ट किया है। तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लगता है मैथ में कोई राइजिंग स्टार आया है। वो बोलते हैं, मैं अभी की अभी उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और चाओ सोच रही होती है, शिंग पतली और ब्यूटीफुल हो गई तो क्या हुआ, एग्जाम में तो ये बिल्कुल भी मुझे बीट नहीं कर सकती, अब तो इसकी बेइज्जती होकर ही रहेगी। लेकिन शिंग तो सबसे पहले पेपर को सॉल्व कर लेती है और जाकर टीचर को दे देती है। टीचर उसे बोलती है, तुम क्या मजाक कर रही हो, सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं, लगता है तुमने पेपर में कुछ भी नहीं लिखा है, सबमिट कर रही हो, तुम सच में हमारी कॉलेज के स्टूडेंट बनने लायक ही नहीं हो। शिंग बोलती है, अपनी आंखें फाड़ कर देखो, मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। उसकी टीचर जैसे ही पेपर चेक करती है तो शॉक हो जाती है और बोलती है, जरूर तुमने चीटिंग की होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा लेवल अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो यहाँ से तुम खुद से लिख ही नहीं सकती हो। शिंग बोलती है, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है, इसलिए आप मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। टीचर बोलती है, अगर तुमने सच में चीटिंग नहीं की तो बताओ कौन है जो तुम्हारे लिए टेस्टिफाई करेगा कि तुमने चीटिंग नहीं की है। तभी हान वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, मैं इसके लिए टेस्टिफाई करूँगा। टीचर उससे पूछती है, हो कौन और यहाँ कॉलेज में कैसे आ गए? ये कॉलेज है, कोई मच्छी मार्केट नहीं जो चले आए। तभी शिंग उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है, पहले तुमने मेरी हेल्प की थी, अब मेरी बारी है तुम्हारी हेल्प करने की। शिंग तो खुश हो जाती है, अच्छा वो ये यहाँ पर आ गया, अब मेरा काम ये कर देगा। उसके बाद हान टीचर पर चिल्लाने लग जाता है, आप किसी स्टूडेंट के ऊपर झूठा चीटिंग का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? अगर आप ऐसा करेंगी तो आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगी। टीचर बोलती है, अब तक शिंग अपने मैथ के एग्जाम में 5 मार्क्स ही लाई है, इसे कुछ भी नहीं आता है, तो सोचो जरा आखिरकार ये मैथ के इतने सारे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगी। तभी असिस्टेंट सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, आप जब यहाँ पर एग्जाम पेपर लेकर आई तो उसके बाद यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो आप ही सोचो इतनी जल्दी उसके पास सारे आंसर कहाँ से आएंगे जो वो कॉपी करेगी। और अपने असिस्टेंट को बोलता है, तुम एजुकेशन ब्यूरो को कॉन्ट्रैक्ट करो और इस टीचर को यहाँ से ना फायर करवा दो। इसके बाद हान शिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। टीचर उसे रोक कर पूछती है, ये बताओ तुम कौन हो? हान बोलता है, आप मुझे जानना डिजर्व नहीं करती, आप बस इतना जान लो कि आप जैसे लोगों को तो मैं रोज सुलटता हूँ। टीचर सोचती है, शिंग तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है ना, तो ये कहाँ किसी रईस बंदे को जानती हो जो पावरफुल हो। इसलिए टीचर बोलती है, जरूर तुम कोई एक्टर हो, इसने तुम्हें हायर किया होगा एक्टिंग करने के लिए। और वो फिर से शिंग के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, एक तो तुमने चीटिंग की और ऊपर से मुझे परेशान करने के लिए तुम एक एक्टर को हायर कर लेकर आ गई। और वो स्टिक से शिंग को मारने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में हान आ जाता है, स्टिक उसे लग जाती है। शिंग तो गुस्से में टीचर का हाथ ही मोड़ देती है, आप स्टूडेंट को कैसे मार सकती हैं? आप एक टीचर बनना डिजर्व ही नहीं करती। तब स्टूडेंट्स आपस में बात करने लग जाते हैं, शिंग वापस आने के बाद कितना ज्यादा बदल गई है। तभी वहाँ पर कॉलेज का प्रिंसिपल आ जाता है और पूछता है, यहाँ पर क्या ड्रामा चल रहा है? टीचर शिंग के बारे में कंप्लेन करने लग जाती है, तो प्रिंसिपल तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लग जाता है। हान उनसे पूछता है, क्या आपको मालूम भी है मैं कौन हूँ?
प्रिंसिपल बोलता है आखिर मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम कौन हो। शिंग उसे धीरे से बोलने लग जाती है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा शहर है, यहाँ पर किसी को नहीं पता होगा कि तुम चिन फैमिली से बिलोंग करते हो। हान प्रिंसिपल को बोलता है, पहले आपने पूछा क्या यहाँ पर हुआ क्या है, जो आप सीधा सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दे रही हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल टीचर से पूछता है यहाँ पर हुआ क्या है। टीचर बताती है इस लड़की ने चीटिंग की है और ऊपर से ये मान नहीं रही है। शिंग बोलती है मैंने तो चीटिंग नहीं की। टीचर बोलती है इससे पहले तुम्हारे मार्क्स कभी अच्छे नहीं आए, ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी सर में चोट लगने के बाद तुम जीनियस हो गई हो। तभी वहाँ पर शिंग का छोटा भाई ये ना चाहता है, वो बोलता है मेरी सिस्टर तो पहले से ही जीनियस है। उसके बाद वो अपनी बहन को बताने लग जाता है तुमने जो मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व किया था मैंने उसे पोस्ट कर दिया और आपका आंसर एकदम राइट है, इसलिए चिंगवे यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ऑफर मिला है, वो आपको अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहते हैं। हान भी ये सुनकर शॉक हो जाता है, क्या वो मैथ की प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की है। प्रिंसिपल बोलता है ऐसे कैसे तुमने सॉल्व कर दिया, पिछले 6 महीनों में उस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर पाया। शिंग बोलती है मेरे लिए तो बहुत ही आसान था, मैंने तो उसे 10 मिनट में ही सॉल्व कर दिया था। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन टीचर बोलती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, और वो उन पेपर को फाड़ कर फेंक देती है। लेकिन तभी क्लास में चिंगवे यूनिवर्सिटी के हेड आ जाते हैं। प्रिंसिपल तो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और पूछते हैं आप यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। हेड बताते हैं मैं यहाँ पर उस स्टूडेंट से मिलने के लिए आया हूँ जिसने मेरी दी हुई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उसके बाद वो यान को देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफें करने लग जाते हैं, तुम तो सच में बहुत बड़े जीनियस हो। यान बताता है वो प्रॉब्लम मैंने नहीं बल्कि मेरी बहन ने सॉल्व की थी, मैंने तो बस उसके लिए अपलोड किया था। हेड तो शिंग की तारीफें करने लग जाते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने छोटे से कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की इतनी ज्यादा जीनियस होगी। और वो हान को देख कर पूछते हैं मिस्टर हान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हान बताता है मैं भी आपकी तरह यहाँ पर शिंग के लिए ही आया हूँ। ये सुनकर शिंग तो खुश हो जाती है, ये तो चिन फैमिली का हेड है, मैं तो इससे 10 मिलियन और ले सकती हूँ। इसके बाद हेड शिंग से पूछता है क्या सच में वो प्रॉब्लम तुमने ही सॉल्व की थी, तो वो हाँ बोल देती है। तभी टीचर बोलने लग जाती है इस लड़की पर यकीन मत करो, ये जरूर झूठ बोल रही है, अब तक तो ये अपने मैथ के एग्जाम में बड़ी मुश्किलों से पास हुई है, तो ऐसी लड़की इतनी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकती है, वो भी 10 मिनट में। ये सुनकर हेड तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या वो प्रॉब्लम से 10 मिनट में सॉल्व कर दी थी। यान बोलता हाँ ये सच है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हेड बोलता है क्या तुम मुझे दिखा सकती हो तुमने वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी। वो बोलती है देखो सर आप थोड़ा लेट हो गए हो, और दिखाती है कैसे उसके टीचर ने उसके पेपर फाड़ दिए हैं। हेड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आखिरकार ये किसने किया। टीचर तो बोलने लग जाती है आप इस लड़की पर यकीन क्यों कर रहे हो, ये बस झूठ बोले जा रही है। उसके बाद शिंग अपने आप को प्रूव करने के लिए बोर्ड पर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा देती है। जिसके बाद हेड बोलते हैं तुम तो सच में मैथ की जीनियस हो, और बोलते हैं मैं शिंग को अपने कॉलेज में ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल भी मान जाता है, ये तो हमारे लिए ऑनर वाली बात है। जिसके बाद वो शिंग से पूछते हैं तुम्हारा क्या जवाब है। वो बोलती है बिल्कुल, वैसे भी इस कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं है, इसलिए ये लोग मुझे डिजर्व भी नहीं करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल गुस्से में गार्ड्स को बोलकर उस टीचर को वहाँ से निकलवा देता है। इसके बाद हेड शिंग को बताता है मैं तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना रहा हूँ, इवन तुम्हें रहने के लिए घर भी दूंगा और सारा खर्चा भी कॉलेज उठाएगा। क्या तुम इस ऑफर से सेटिस्फाइड हो, तुम चाहो तो अपनी फैमिली को लेकर भी वहाँ रह सकती हो। शिंग बोलती है मेरा भाई भी शिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है। यान बोलता है लेकिन मैं अपने दम पर एडमिशन लूंगा। हेड बोलता है अच्छी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट ईयर तुम्हारा भी एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद वो शिंग से पूछते हैं क्या तुम किसी और को लेकर चलना चाहती हो। उसके बाद वो अपनी बहन चाओ की तरफ देखती है और बोलती है बिल्कुल भी नहीं, बाकी लोग इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ से जाने से पहले मैं उन लोगों से डील करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे बुली की। लेकिन शिन के क्लासमेट तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने कभी शिन को बुली किया था। हान बोलता अच्छा तो तुम खुद नहीं मानोगी, मैं तुम्हें यहाँ की CCTV फुटेज भी दिखा सकता हूँ। शिन बोलती इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपने मुँह से बताए। जिसके बाद वो अपनी ट्रिक से उस लड़की के ऊपर मारती है। जिसके बाद वो हंसने लग जाती है और पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आ रही है। शिंग बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस एक बार तुम सच बता दो उसके बाद मैं तुम्हें स्टॉप कर दूंगी। जिसके बाद वो लड़की सारी पोल पट्टी खोल देती है कैसे उन लोगों ने मिलकर शिंग को बुली किया था। जिसके बाद प्रिंसिपल गुस्से में बोलने लग जाता है जिन लोगों ने भी इसे बुली किया मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और ये लड़की उन लोगों की हेड थी ना, इसे तो मैं अपने कॉलेज से ही निकाल रहा हूँ। इसके बाद हान और शिंग बाहर आ जाते हैं। हान उससे पूछता है तुमने उस लड़की के ऊपर आखिरकार कौन सी ट्रिक यूज की थी।
वो बोलती है बस ऐसी ही छोटी सी ट्रिक थी। हान बोलता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे नए कॉलेज तक छोड़ देता हूँ, और वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी इस लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीना चाहती हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी चाहिए। इसलिए वो हान को बोलती है मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ और तुम चिन फैमिली के हेड हो, आखिरकार मैं तुम्हारी कार में बैठकर कैसे जा सकती हूँ। हान बोलता है तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो बल्कि जीनियस हो, और मैं भी चिंगवे यूनिवर्सिटी से हूँ, इसका मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हुआ और मैं तुम्हें एक राइड तो दे ही सकता हूँ, और वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मुझे तुम्हारे लिए इतना तो करना ही चाहिए। वो बोलती है ठीक है तो तुम मुझे एक जगह पर लेकर चलो। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है। शिंग हान से उसका मेंबरशिप कार्ड मांगने लग जाती। वो पूछता है किस लिए, वो बताती है यहाँ पर सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ मेंबरशिप वाले बंदों को ही अंदर जाने दिया जाता है, और मेरे पास वो नहीं है क्योंकि मुझे अपने भाई की पैर की चोट के लिए मेडिसिन चाहिए। हान बोलता है ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। शिंग बोलती है तुम मेरे इतने पीछे पड़े क्यों हो, क्या तुम मुझे पटाना चाहते हो। हान पूछता है हाँ क्या मैं कर सकता हूँ। असिस्टेंट उन दोनों को बीच में डिस्टर्ब कर देता है तो शिंग वहाँ से बाहर चली जाती है। असिस्टेंट हान से पूछता है बॉस क्या आप इस लड़की में इंटरेस्टेड हो। हान बोलता है बिल्कुल, ये लड़की ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। असिस्टेंट बोलता है बॉस इसलिए क्योंकि इसने आपकी जान बचाई। हान बोलता है नहीं, क्योंकि ये मुझसे डरती नहीं है। तुम तो जानते ही हो मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूँ, और जब भी किसी को इस बारे में पता लगता कि मैं चिन फैमिली का हेड हूँ तो लोग मेरे साथ ऐसे ट्रीट करने लग जाते हैं जैसे कि मैं कोई दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हूँ, पर ये मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट करती है। अब मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं रहने वाला हूँ। असिस्टेंट पूछता है बॉस तो आप उस लड़की को परस्यू करने वाले हैं या नहीं। हान बोलता है उसने मुझे परस्यू करने से मना भी नहीं किया है, अगर मैंने नहीं किया उसे तो इसका मतलब मैं बहुत ही बड़ा इडियट हूँगा। इधर शिंग उस मेडिसिन स्टोर के बाहर आकर सोच रही होती है कि उसकी किस्मत कैसे इस हर्बल मेडिसिन के स्टोर से जुड़ी हुई है। पिछली लाइफ में भी वो यहाँ पर आई थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिंग के पास कोई कीमती जड़ी बूटियाँ होती है जो यहाँ पर वो फ्री में देने के लिए आई होती है, जो कि 200 साल पुरानी थी। उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन शिंग बोलती है मुझे पैसों की कमी नहीं, इसलिए मैं इसके बदले में पैसे नहीं चाहती, लेकिन एक कंडीशन है कि कोई भी अगर जरूरतमंद बंदा यहाँ पर आएगा तो आपको ये जड़ी बूटी उस बंदे को फ्री में देनी होगी उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। ओनर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, तुम कितनी ज्यादा यंग हो पर तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मैं तुमसे वादा करता हूँ ये जड़ी बूटी मैं सिर्फ जरूरतमंद इंसान को ही दूंगा। जिसके बाद शिंग वहाँ पर आकर वही हब्स मांगने लग जाती, लेकिन वहाँ का स्टाफ उससे पैसे मांगने लग जाता है। ये कोई सस्ती मेडिसिन नहीं है, इसके लिए पूरे 50 मिलियन लगेंगे। शिंग बोल दिया मुझे तुम लोगों के ओनर से बात करनी है। ये बंदा तो शिंग पर चिल्लाने लग जाता है रुको जरा, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बोलकर तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवाता हूँ। तभी वहाँ पर हान आ जाता है तो वो उसे देखकर डर जाता है और तुरंत माफी मांगता है। हान बोलता है तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, और वो उसे पकड़कर बॉस के पास लेकर आ जाता है और ओनर को बताता है देखो तुम्हारा स्टाफ कैसा काम कर रहा है। उसके बाद वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि हर्बल मेडिसिन हमें फ्री में देनी है ना कि पैसों से, पर पता नहीं तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। तुम सच में मेरे स्टूडेंट बनकर मुझे एम्बेरस कर रहे हो। ये बंदा उससे माफी मांगने लग जाता है। इसके बाद ओनर हान और शिन से माफी मांगते हैं। शिंग बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टूडेंट शिंग के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है, जरूर ये मिस्टर हान की मिस्ट्रेस है। चिंगवे यूनिवर्सिटी के हेड भी यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए होते हैं। शिंग तो उन्हें देखते ही उनकी बीमारी के बारे में जान जाती है। ओनर पूछता है क्या तुम्हें भी मेडिसिन के बारे में नॉलेज है। शिंग बोलती है हाँ मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाई थी, और वो हेड को बोलती है मैं आपको पूरी तरीके से ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद वो अपने ट्रीटमेंट से हेड को ठीक कर देती है। हेड तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ओनर तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। हमारी मेडिकल स्किल तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं भी तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ। हेड शिंग को बोलता है मैं तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास अरेंज करूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ओनर बोलता है आप जो हर्बल मेडिसिन लेने आई हो वो लेकर जाना। शिंग बोलती है मैं इतनी महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, आपके स्टूडेंट ने उस दवाई के मुझसे 50 मिलियन मांगे हैं। ये सुनकर ओनर तो अपने स्टूडेंट पर चिल्लाने लग जाता है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, मुझे ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए। वो तो माफी मांगने लग जाता है मेरे 10 सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन फिर भी ओनर नहीं मानता तो वो वहाँ से जाने लगता है। शिंग बोलती है आप इसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, इसे आपकी सारी दवाइयों के फॉर्मूला पता है, ये उनका यूज कर कर लोगों की जरूरतों का फायदा उठा सकता है और उनसे पैसे ठग सकता है। इसके बाद ओनर उसके हाथ पर कुछ कर देता है जिससे वो आगे मेडिसिन का यूज ही ना कर पाए और पैसे कमाने के लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढो। जिसके बाद इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता
है मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद हान और शिंग मेडिसिन लेने के बाद बाहर आ जाते हैं। शिंग उसे पूछती है क्या सच में तुम मुझे परस्यू करने वाले हो, इसलिए तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। हान बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें समझ नहीं आया क्या। वो बोलती है देखो मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, इसलिए मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ ही जीना चाहती हूँ। मैं तुम जैसी मिस्टीरियस फैमिली के बीच में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। हान बोलता है तुम कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो, तुम्हें तो कितनी सारी स्किल्स आती है, तुम जीनियस हो और तुम्हें मेडिकल की भी नॉलेज है और तुम एक ऐसी लड़की की तरह दिखती हो जिससे मैं पहले मिल चुका हूँ, उसमें भी सेम तुम्हारी तरह ही क्वालिटीज थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम ही वो हो और तुम अपना फेस चेंज कर यहाँ पर आई हो। तभी वो याद करने लग जाता है कैसे शिंग ने उसकी जान बचाई थी और सोचता है मैं कितने टाइम से उसे ढूंढ रहा था पर वो मुझे कभी नहीं मिली। वो बोलती है मैं वो कैसे हो सकती हूँ, मैं तो एक मामूली सी कॉलेज गर्ल हूँ। और वो बोलता है सॉरी पर तुम में और उसमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, इसलिए मुझे लगा वो लड़की तुम ही हो। शिंग बोलती है मुझे तुम जैसे रिच बंदे के साथ कांटेक्ट में नहीं रहना है, इसलिए तुम्हें इस चीज को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वो स्टाफ चुपके से शिंग को देख रहा होता है और वो उसे बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है। हान ये देख लेता है, इसलिए वो शिंग को बचाने के लिए जाता है और उस बंदे को रोकने लग जाता है, लेकिन वो तो इसे ही चाकू मार देता है। उसके बाद वो शिंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन शिंग तो उसे ढेर कर देती है और उसके बाद वो हान को लेकर उसके विला में आ जाती है और उसके चोट पर पट्टी कर देती है। हान भी बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। शिंग भी समझ जाती है, इसलिए बोल देती है अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुम्हें सुई चुबा दूंगी। हान उसे बोलता है मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे साथ ऐसे करोगी। शिंग बोलती है तुम्हें बीच में आने की जरूरत ही नहीं थी, मैं उसे इजीली फाइट कर लेती। और वो वहाँ से जाने लगती है। हान उसे बोलता है प्लीज यहाँ से मत जाओ, तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, उसके लिए शुक्रिया। शिंग बोलती है तुम उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो, तभी तो मुझे देखकर तुम उसे याद कर रहे हो। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं समझ रहा, एक्चुअली में तो मुझे तुम्हारी मेडिकल स्किल काफी ज्यादा अच्छी लगी, तुमने कैसे उन हेड को ठीक कर दिया, इसका मतलब तुम मेरे डैड को भी ठीक कर सकती हो। तभी हान को कॉल आता है कि उसके डैड की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है। इधर हान के डैड बीमार पड़े हुए होते हैं और हान का नेफ्यू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, ग्रैंडपा मर जाएंगे तो फैमिली का हेड मैं बनूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर हान आ जाता है, उसकी आंटी बोलने लग जाती है देखो तुम्हारे डैड का आखिरी समय चल रहा है, चलो उनसे मिल लो। हान चिल्लाने लग जाता है अभी मेरे डैड बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। शिन जैसे ही उस ओल्ड मैन को देखती है तो बोलती है ये बीमार नहीं बल्कि इन्हें जहर दिया गया है। हान पूछता है तुम क्या मेरे डैड ठीक हो जाएंगे। शिन सोचने लग जाती है मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसे मरने भी नहीं दे सकती। और बोलती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, हो सके तो उन्हें ठीक कर ही दूंगी। इसके बाद हान परमिशन दे देता है। शिंग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रही होती है, नेफ्यू उसे ट्रीटमेंट करने से रोक रहा होता है। वो बोलती है मैं किसी की जान बचा रहा हूँ, तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है। लेकिन फिर भी वो दोनों टांग अड़ा रहे होते हैं, जिसके बाद शिंग हान से पूछती है क्या मैं इन दोनों को मार सकती हूँ, तो वो परमिशन दे देता है। उसके बाद वो इन दोनों की बुरी हालत कर देती है और उसके बाद वो हान के डैड का ट्रीटमेंट चालू करती है। इसके बाद हान के डैड बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं और वो शिंग को देखकर उसे अपनी बहू समझ लेते हैं। शिंग उन्हें एक्सप्लेन करने वाली होती है आप मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन हान उसे रोक देता है मेरे डैड अभी ठीक हुए हैं, तुम उन्हें कोई नया शौक मत दो, अभी के लिए तुम मुझे फेवर कर दो ना। जिसके बाद शिंग भी हान के साथ एक्टिंग करने लग जाती है। हान के डैड बोलते हैं तुम मेरी बहू को अच्छे से ट्रीट करना। इसके बाद हान शिंग को लेकर अपने रूम में आ जाता है। वो बोलता है तुमने मेरी फैमिली के ऊपर एक और फेवर कर दिया है। वो बोलती है एक नहीं 2 किए हैं, पहला ये कि मैंने तुम्हारे डैड की जान बचाई और दूसरा ये कि तुमने मेरा फायदा उठाया। हान बोलता ठीक है तुम जितना चाहो उतना काउंट कर लो, फेवर तो है तुम्हारा हमारे ऊपर जो हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। शिंग बोलती है ये सब छोड़ो, ये पता करो कि तुम्हारे डैड को जहर किसने दिया। हान बोलता मुझे लगता है मेरी सिस्टर इन लो या फिर मेरे नेफ्यू ने दिया होगा। वो बोलती है ये कोई नॉर्मल जहर नहीं है जो इतनी आसानी से इन्हें मिल सके, जरूर ये किसी और का काम है। हान बोलता है तुम्हें ये बात कैसे पता, सच बताओ तुम कौन हो। शिंग बोलती है कहा ना मैं शिंग ही हूँ। वो बोलता है एक एजेंट है सेम तुम्हारे नाम की, वो भी तुम्हारी तरह बहुत ही ज्यादा जीनियस है, वो हर चीज में एक्सपर्ट है, वो लोगों को मारना भी जानती है और बहुत ज्यादा रहम दिल भी है, इसलिए मैं उसे ढूंढना चाहता था ताकि मैं उसे शुक्रिया अदा कर सकूं, पर आज तक वो मुझे कभी मिली ही नहीं। वो बोलती है पर ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। हान बोलता है मैं तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट नहीं समझ रहा, वो अलग है तुम अलग हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम पर काफी बार डाउट किया पर अब नहीं करूँगा, क्या तुम मुझे कोई चांस दोगी।
शिंग बोलती है मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करने वाली, ये तो तुम्हारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा। इसके बाद हान शिंग को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए आता है। सभी लोग हान की कार को देखकर ही पहचान जाते हैं और जैसे ही वो डोर खोलने वाला होता है तो शिंग उसे रोक देती है। मुझे कॉलेज में पहले दिन ही बहुत ज्यादा फेमस नहीं होना है। वो बोलता है ठीक है तो फिर तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो। वो पूछती है तुम क्या करने जा रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ तो मुझे तुम्हें अपनी सिंसियरिटी तो दिखानी ही पड़ेगी ना। देखो मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, अब तुम 24 आवर कभी भी मुझे कॉल कर सकती हो। जब भी तुम मुसीबत में पड़ो तो मुझे ही कॉल करना। शिंग बोलती है जब से हम मिले हैं मुझे तो लगता है मैं ही तुम्हें बचा रही हूँ, ना कि तुम मुझे तो लगता है तुम्हें कॉल करने से पहले मैं खुद को बचा चुकी होंगी। तुम मेरे नहीं बल्कि अपने बारे में सोचो, अपना ख्याल रखना। वो बोलता है ठीक है मैं मेरी डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो करूंगा, वैसे तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। हान बोलकर शिंग से बाय बोलकर कार से निकल जाती है। हान की चाइल्डहुड फ्रेंड ये देखकर जेलस हो रही होती है। आखिरकार हान की कार में से ये लड़की बाहर क्यों आई है। इसके बाद शिंग मैप का यूज करते हुए अपना अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है और सोच रही होती है ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तभी वो लड़की उसे रोकती है और बोलती है मेरा नाम जिंगू है, अगर तुम हान को जानती हो मेरा नाम भी जानती ही होगी। वो बोलती है मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरे रास्ते से हटो। ये बोलकर वो जाने लगती है लेकिन जिंगू उसे रोककर बोलती है अगर तुम नहीं जानती तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगी। शिंग बोलती है मेरा हाथ छोड़ो, पहला दिन है मेरा यहाँ पर, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। ये बोलकर वो जाने लगती है लेकिन जिंगू उसे रोक कर बोलती है मैं तुम्हें बताती हूँ मैं हान की फियांसी हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा तुम मेरे और हान के बीच से दूर रहो। शिंग बोल दिया मुझे समझ में आया, ये मुझे मिस्टर समझकर ऐसा ट्रीट कर रही है। जिसके बाद वो हान को कॉल कर बोलती है जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हारी फियांसी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उसे आकर बोलो कि वो मुझे परेशान ना करे। इधर हान तो शौक हो जाता है मेरी कौन सी फियांसी आ गई। इधर जिंगू बोल रही होती है तुम एक मिस्टर हो, तुमने सोचा भी कैसे हान तुम्हारी बात सुनेगा, तुम अपने आप को समझती क्या हो। शिंग तो उसे एक चाटा मार देती है। जिंगू भी उसे एक चाटा लगाने वाली होती है लेकिन तभी हान आकर उसे रोक लेता है। जिंगू तो सोच में पड़ जाती है आखिरकार ये इस लड़की की साइड क्यों ले रहा है। शिन हान को बोलती है तुम्हारी फियांसी यहाँ मुझे परेशान कर रही है, क्या तुम इस बारे में मुझे कुछ कहना चाहोगे। हान जिंगू से पूछता है ये बताओ तुम्हारी और मेरी एंगेजमेंट कब हो गई। जिंगू बोलती है तुम भूल कैसे सकते हो, तुम्हारी मेरी फैमिली के साथ एंगेजमेंट कब से तय है। हान बोलता है वो तुम्हारी बड़ी सिस्टर के साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी जो कब की मर चुकी है, इसलिए अब एंगेजमेंट कैंसिल है और मैंने तुम्हारी फैमिली से ऐसा कोई वादा नहीं किया कि तुम्हारी बहन के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम अपनी मन गलत कहानी बनाकर रूमर फैलाना बंद करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ आगे से ऐसा मत करना क्योंकि मेरी और तुम्हारी फैमिली के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा। ये बोलने के बाद वो शिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है और आसपास के सारे लोग जिंगू पर हंसने लग जाते हैं। यानी कि ये अब तक झूठ बोलती आ रही थी कि ये मिस्टर हान की वाइफ बनने वाली है, जबकि ये सब तो बस उसकी इमेजिनेशन है। जिंगू तो चिल्लाने लग जाती है पता नहीं इसने हान को कैसे फंसाया है पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इधर हान शिंग को लेकर कॉलेज के अपार्टमेंट में आ जाता है और बोलता है इससे अच्छा तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा घर दिला देता हूँ। शिंग बोलती है इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए ये जगह ठीक है। हान शिंग को फिर से जिंगू के बारे में एक्सप्लेन करता है मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और वो सब झूठ बोल रही थी कि वो मेरी फियांसी है। शिंग बोलती है ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रहे हो। वो बोलता है मैं तुम्हें परस्यू कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें मेरे बारे में कोई भी गलतफहमी ना हो जाए। सूटकेस उठाने की वजह से हान की चोट में दर्द हो जाता है, जिसके बाद वो उसकी पट्टी चेंज कर देती है और उसे ऐसे घुरता हुआ देखकर पूछती है तुम क्या सोच रहे हो। हान तो उसे किस कर लेता है लेकिन वो उसे दूर नहीं करती। हान बोलता है मुझे तो लगा तुम मुझे एक चाटा धर दोगी। शिंग बोलती है लेकिन अगर अब तुम यहाँ से नहीं गए ना तो जरूर तुम्हें चाटा खाने को मिलेगा। उसके बाद हान वहाँ से चला जाता है। इधर जिंगू के ग्रैंडपा को पता चल जाता है इसलिए वो उस पर चिल्ला रहे होते हैं तुम्हारी वजह से चिन फैमिली ने हमारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, जाकर उस लड़की से माफी मांगो ताकि हमारा चिन फैमिली के साथ रिश्ता खराब ना हो। लेकिन जिंगू नहीं मानती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जिंगू के डैड अपने डैड को बोलने लग जाते हैं डैड मैं अभी अपनी बेटी को समझाता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं अभी हम
चिन फैमिली के साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही हमारा यहाँ पर बिजनेस चल पा रहा है, वरना हम कुछ भी नहीं होते। सिंक्यू के डैड बोलते अगर बड़े भाई की बेटी यहाँ पर होती तो हमारी और चिन फैमिली के बीच में ये शादी कभी कैंसिल ही ना होती। ग्रैंडपा बोलते हैं सभी को लगता है कि हमारी फैमिली की बड़ी बेटी मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो बस मिसिंग है। इसके बाद सिंह एक बर्थडे पार्टी के लिए पहुँचती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। तुमने जो ड्रेस पहनी है वो ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और बोलता है क्या आप ये मेरे साथ जा सकती है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने देता है। हान ने तो सिंह के लिए पहले से ही ड्रेस तैयार कर रखा हुआ था, ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, तुम इसमें हूर की परी लगोगी। वो बोलती है अगर मैंने इस ड्रेस को पहना तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगी। हान बोलता है तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पीछे आ जाना। सिंह सोचती है मुझे अपनी पुरानी लाइफ में ऐसी ड्रेस पहनने का मौका कभी नहीं मिला, क्या अब इस लाइफ में मैं नॉर्मली जी सकती हूँ। जिंक्यू के डैड अपनी बेटी के साथ पार्टी में आ जाते हैं और उसे समझा रहे होते हैं जैसे ही मिस्टर हान और वो लड़की यहाँ पर आएगी तो तुम्हें उनसे माफी मांगनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। के बाद हान और सिंह की एंट्री हो जाती है। सभी लोग उनके बारे में बातें करने लग जाते हैं, ये दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये सब देखकर जिंक्यू तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है। तभी हेड भी वहाँ पर आ जाते हैं। सिंह उन्हें गिफ्ट देती है, जिसके बाद हेड उन्हें स्टेज पर लेकर जाते हैं और सभी को बताते हैं यही वो मैथ जीनियस है जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की थी और ऑफिशियली मैं इसे अपने कॉलेज के प्रोफेसर बना रहा हूँ। ये जानने के बाद जिंक्यू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो फिर से सिंह के साथ बहस करने लग जाती है। तभी सिंह को उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो बोलती है ठीक है मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हूँ। सिंह का फ्रेंड हुआ बहुत ही ज्यादा फेमस होता है, इसलिए जिंकू को उस पर यकीन नहीं होता। वो बोलती है तुम यहाँ पर बस एक्टिंग कर रही थी ना। सिंह बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम देखना मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊंगी, अपने कॉलेज में इनवाइट करूंगी। इसके बाद हान उससे पूछता है तुम हुआ को कैसे जानती हो। बोलती है वो मेरा एक इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। ये सुनकर हान तो बहुत ही ज्यादा जल बुन रहा होता है। सिंह बोलती है टाइम हो गया है, मैं उसे पिक करने के लिए जा रही हूँ, लेकिन हान उसके पीछे नहीं जाता। तो सिंह बोलती है क्या हुआ, तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे क्या। हान बोलता है अगर मैं तुम्हारे साथ गया ना तो बहुत ज्यादा जेलस हो जाऊंगा। तो सिंह उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है मैं समझ गई और चली जाती है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है और उसे बोलती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा चेंज दिख रही होंगी ना। वह इसका रीजन पूछता है तो वो बता देती है कि मेरा रीबर्थ हुआ है। वह बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इधर हान का असिस्टेंट इन दोनों की फोटो हान को भेज देता है, जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है जिंकू के डैड को इस बारे में बता दो। जिसके बाद जिंकू के डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं आखिरकार तुम 1 बिलियन के ऊपर शर्त कैसे लगा सकती हो। जिंकू बोलती है डैड आप फिक्र मत करो, वो मिस्टर हुआ को नहीं जानती है, आप देखना वो इस शर्त को पक्का हार जाएगी। लेकिन तभी उसके डैड के पास कॉल आ जाती है सिंह ने तो मिस्टर हुआ को कॉलेज में इनवाइट कर लिया है और अब ये लोग 1 बिलियन हार चुके हैं। ये जानने के बाद जिंकू को तो बहुत ही बड़ा शौक लगता है। इधर सिंह अपने फ्रेंड हुआ के साथ बार में ड्रिंक करने के लिए आई होती है और वो उसे अपनी नई लाइफ के बारे में बता रही होती है। मैं अपनी इस नई लाइफ में ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इसमें मुझे फाइटिंग भी नहीं करनी पड़ती है और मैंने नए फ्रेंड्स भी बना लिए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। हुआ बोलता है मैं जानना चाहता हूँ तुमने लड़कों को दोस्त बनाया है या फिर लड़कियों को। सिंह बताती है मेरा फ्रेंड एक बिजनेसमैन है। हुआ उसे पूछता है क्या तुम उसे पसंद करती हो, लेकिन तभी एक शराबी सिंह को परेशान करने आ जाता है। तो हुआ उस आदमी को सबक सिखाने लग जाता है। तो वो आदमी अपने और बंदों को लेकर आ जाता है। तो हुआ उन सबको किक मारकर मजा चखा देता है। सिंह से बोलती है तुम मेरे साथ विला में चलो क्योंकि तुम एक लॉयर हो और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत रहेगी। इसके बाद ये दोनों जब घर पर होते हैं तो तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो सिंह के लिए सूप लेकर आया होता है, लेकिन वो नहीं पीती। हुआ उसे पीने लग जाता है। ये देखकर हान तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और हुआ के साथ बहस करने लग जाता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर सिंह को तो बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। तभी उसे उसके छोटे भाई की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है मॉम डैड के बीच में झगड़ा हो गया है और वो दोनों डिवोर्स लेने की बात कर रहे हैं। इधर सिंह की मॉम अपने पति को बोल रही होती है अब सिंह इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है तो चाओ को भी वहाँ पर एडमिशन होना चाहिए ना, लेकिन डैड मना कर रहे होते हैं वो अपने दम पर गई है इसलिए हमें उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, हो सकता है उसे भी कॉलेज से निकाल दिया जाए।
लेकिन मॉम तो नहीं मानती, मेरी बेटी चाओ भी उसी कॉलेज में जाएगी। तभी वहाँ पर जिंगू के डैड आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं शिंग आप लोगों की बेटी नहीं है, बल्कि वो मेरे बड़े भाई की बेटी है। इवन वो तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी लेकर आए होते हैं। इस वजह से इन लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। मॉम तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये जान कर के शिंग उनकी असली बेटी है ही नहीं। शिंगू के डैड उन लोगों को शिंग को पालने का पैसा दे रहे होते हैं, जिसे मॉम बड़ी खुशी खुशी ले रही होती है। तभी वहाँ पर शिंग और हान भी आ जाते हैं। शिंग पूछती है यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद शिंगू के डैड उसे अपने भाई और अपनी भाभी की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं और ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है तो तुम्हें इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। शिंग पूछती है ठीक है तो मेरे पेरेंट्स है कहाँ पर। जिंगू के डैड बोलते हैं मेरी मॉम तुम्हारे डैड और मॉम की शादी के लिए नहीं मान रही थी, तो उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया था और तुम्हारी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद तुम्हारे डैड डिप्रेशन में चले गए और 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हारी मॉम की भी मौत हो गई थी। और वो शिंग को बोलते हैं मैं जानता हूँ हमारी फैमिली ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है, लेकिन अब से हम लोग तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। शिंग बोलती है मैं आपके साथ वापस नहीं जाने वाली, क्योंकि आपने मेरे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद जिंगू के डैड शिंग की फैमिली को पैसे देने लग जाते हैं। आप लोगों ने इसका बड़े अच्छे से ख्याल रखा है। शिंग बोलती है इन लोगों ने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा है, बल्कि सिर्फ बुली ही किया है। इसके बाद जिंगू के डैड पैसे ले लेते हैं। इस बात पर शिंग की मोम तो चिल्लाने लग जाती है, इतने सालों से हमने तुम्हारी बेटी के ऊपर पैसे खर्च किए तो पैसे तो तुम्हें देने ही चाहिए ना। चाओ के डैड मना कर रहे होते हैं, आखिर किस बात के पैसे, तुमने तो बस हमेशा इससे काम ही करवाया है, इवन इसके सैलरी के भी पैसे ले लिए थे। मोम बोलती आखिरकार तुम मेरे साइड हो या इन लोगों के। शिंग बोलती आप लोग तो डिवोर्स लेना चाहते थे ना, तो मैं आप लोगों का काम आसान कर देती हूँ। और ये अपने डैड को डिवोर्स पेपर दे देती है और उन पर साइन करने के लिए बोलती है और उसके डैड साइन कर भी देते हैं। इसके बाद शिंग वहाँ से जा रही होती है और अपने छोटे भाई को बोलती है तुम भी मेरे साथ चिंगवे यूनिवर्सिटी में चलो, तो वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो अपने डैड को बोलती है आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, आपको अपनी लाइफ दोबारा से कंटिन्यू करनी चाहिए। इसके बाद हान शिंग के साथ कार में आकर बैठ जाता है। हान उससे पूछता है क्या तुम सच में अपनी असली फैमिली के साथ नहीं जाने वाली हो। वो बोलती है उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को अलग किया है, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहूंगी। नेक्स्ट सीन में शिंग की ग्रैंडमा भी उसे मनाने के लिए आ जाती है। इवन वो तो नील डाउन भी हो जाती है, लेकिन शिंग फिर भी नहीं मानती। नेक्स्ट सीन में हान शिंग और उसके भाई के साथ लंच पर गया होता है। वो येन को बोलता है तुम मुझे जीजू बुला सकते हो, लेकिन शिंग बोलती है पहले तुम खाना खा लो। इसके बाद हान उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। तभी शिंग को शक हो जाता है कि कोई यहाँ पर है। वो हान को बचा लेती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर हान को मारने के लिए उसका ही नेफ्यू आया हुआ होता है। उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मेरा प्लान फिर से खराब हो गया, अगर ये हान मरेगा नहीं तो मैं फैमिली का हेड कैसे बनूंगा। चाओ भी ये सब देख रही होती है और बोलती है क्यों ना हम दोनों मिल जाए, क्योंकि मैं भी अपनी बहन से बदला लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे चाओ प्लान के हिसाब से शिंग को बाहर मिलने के लिए बुलाती है और उसे एक होटल रूम में लॉक कर देती है। इधर हान शिंग की फिक्र कर रहा होता है और वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है और वो चाओ को देखकर पूछता है जरूर तुमने ही उसके साथ कुछ किया है। वो बोलती है तुम्हें उसे ढूंढना है ना, तो हर रूम में जाकर ढूंढ लो, शायद वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन याद रखना अगर तुम लेट हो गए तो वो मर भी सकती है। ये सुनते ही हान पूरे होटल में उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। फाइनली शिंग उसे मिल भी जाती है, जो कि गार्ड्स को मार कर बाहर आ रही होती है। चाओ ने उसे कोई मेडिसिन दी होती है, जिसकी वजह से वो होश में नहीं होती। वो हान को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट डे वो ब्लाइंड हो चुकी होती है, क्योंकि चाओ ने उसे जो मेडिसिन दी थी उसका एंटीडोट उसे मिला नहीं था। इसके बाद ये दोनों उसी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। शिंग को पता था कौन सी मेडिसिन से उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो मेडिसिन यहाँ पर होती ही नहीं है, इसलिए उसे वो मेडिसिन माउंटेन से ही लानी पड़ेगी। हान बोलता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो मेडिसिन मंगवा दूंगा। जिसके बाद वो शिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और उसके सारे काम कर रहा होता है। शिंग भी बड़े मजे से उससे अपने सारे काम करवा रही होती है। इवन वो उसे बात करने में भी हेल्प करने के लिए कहती है। हान तो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हुआ पहुँच जाता है और हान को मारने लग जाता है, क्योंकि वो शिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। शिंग बोलती है मैं खुद ही यहाँ पर अपनी मर्जी से हान के साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद वह भी शिंग की बात मान लेता है। जिसके बाद वो हान के साथ मिलकर उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद दोनों लोग मिलकर हान के नेफ्यू को रास्ते से हटा देते हैं। जिसके बाद वो मर जाता है और शिंग की आंखें भी ठीक हो जाती हैं और हान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
शिंग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे हाँ बोल देती है, लेकिन चाओ अभी भी हार नहीं मानती। वो शिंग को मारने की कोशिश करती है और उसे कोल्ड रूम में बंद कर देती है, लेकिन हान उसे बचाने के लिए वहाँ पर भी आ जाता है। यहाँ पर शिंग उसे बता देती है कि उसका वापस से रीबर्थ हुआ है। लास्ट लाइफ में मैं एजेंट थी जिसे तुम जानते हो, मैंने तुम्हारी जान भी बचाई थी। हान बोलता मुझे पता था, तभी तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है। शिंग उसके होश में आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही हान होश में आता है तो वो खुश हो जाती है। हान बोलता भूलना मत, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। शिंग भी स्माइल करने लग जाती है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।